हेलो एवरीवन। सिम्स का फॉर्म आउट हो गया है, लेकिन अगर आपका मन में डाउट है कि सिम्स का फॉर्म भरे या ना भरे, वेटिंग पीरियड के बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही है कि सिम्स में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। तो मैं ये डाउट क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, क्लियर फैक्ट बताऊँगा। जो हमारे सिम्स के बंदे ऑलरेडी इस साल पास आउट हुए हैं, उन उनसे हमारी बात हुई है, और मैं फैक्ट बताऊंगा कि अभी सिम्स का क्या चल रहा है फॉर डीएनएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेना है कि सिम्स क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, पहले आपको ये चीज़ देख लेना है। अगर आप सिम्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कि वेटिंग पीरियड का क्या सीन चल रहा है सिम्स में। तो वेटिंग पीरियड है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेटिंग पीरियड। ठीक है, वेटिंग पीरियड अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट 8 मंथ्स टू 10 मंथ्स फर्स्ट शिप के लिए। ठीक है, सिम्स कॉन्ट्रैक्ट देती है 6 मंथ का। ठीक है, तो अगर आप डीएनएस का कोर्स कर रहे हैं तो आपको 18 महीने का इंटर्नशिप करना है। ठीक है, इसका मतलब कि 6 × 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको कम से कम करना पड़ेगा इनके साथ में, तभी आपका 18 मंथ्स कंप्लीट होगा। करेक्ट? ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको 3 जहाज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अलग से लिखता हूँ यहाँ पे। आपको टोटल 3 शिप्स करना पड़ेगा। तो अब वेटिंग पीरियड आप कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कॉलेज से लेकर फर्स्ट शिप, इसके बीच का एक वेटिंग पीरियड होगा। दूसरा वेटिंग पीरियड कैसे होगा? फर्स्ट शिप से लेकर सेकेंड शिप। ठीक है, और तीसरा वेटिंग पीरियड सेकेंड शिप से लेकर थर्ड शिप ज्वाइनिंग के लिए जब आप वेट करेंगे तो कितना वेट करना पड़ेगा। तीनों वेटिंग पीरियड फैक्ट मैं बता रहा हूँ। जो हमारे बंदे सिम से अभी इस साल पास आउट हुए हैं, अगस्त में जो जाने वाले थे शिप पे, वो लोग कितना वेट कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कॉलेज से फर्स्ट शिप के लिए अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 मंथ्स वेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट शिप से सेकेंड शिप के बीच में भी लगभग 6 से 8 मंथ्स वेटिंग है, और सेकेंड शिप से थर्ड शिप अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 मंथ्स वेटिंग है। 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट सिम्स में, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बहुत लकी, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी है, अगर आप बहुत लकी हुए तो आपका 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इनटू 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका थोड़ा सा वेटिंग पीरियड कम हो सकता है। लेकिन अगर आप 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 3 शिप कर रहे हैं तो भाई वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इतना वेटिंग पीरियड है, क्या करें। तो देखिए, मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप माने तो सिम्स का फॉर्म आप भरना है या ना भरना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे। आप पहले देखिए कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस है। अगर आपका पीसीएम 70% से लेस है तो आप सिम्स का फॉर्म भर दें। क्यों? क्योंकि 70% के ऊपर में एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट ये सब कोई आपको लेगी नहीं, विशिप्स भी नहीं लेगी, तो आपके पास में ऑलरेडी ऑप्शंस कम है, तो आपको सिम्स का फॉर्म भर देना चाहिए। चलिए, वेटिंग पीरियड थोड़ा कम है लेकिन जॉब तो सिक्योर है। ठीक है, एजेंट के पीछे तो नहीं भागना पड़ेगा, थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा घर पे। वेटिंग पीरियड में हमको चलिए कुछ कोर्सेज कर लेंगे, आपका वेटिंग पीरियड है जो वो निकल जाएगा कुछ ना कुछ कोर्सेज करते करते। जैसे कि अब अगर आप 6 मंथ का इंटर्नशिप करके आ रहे हैं, उसके बाद में आप कुछ एडवांस कोर्स कर सकते हैं, एडवांस फायर फाइटिंग, GMDSS, ये सब कुछ कर लिए तो आपका टाइम निकल जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा बेसिकली। अगर आप PCM मोर देन 70% है आपका, तब आप सिम्स को
एज ए ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। लेकिन 70% से नीचे वालों को आई वुड सजेस्ट कि आप सिम्स का फॉर्म भरें, आपके लिए ऑप्शंस कम है। अगर आप और भी कंपनीज़ का फॉर्म भरेंगे, क्योंकि फेब्रवरी बैच के लिए तो ऐसे भी बहुत कम कंपनीज आती है, आपको भी मालूम है, और एंग्लो ईस्टर्न और फ्लीट मैनेजमेंट वीशिप्स ये तो ऐसे ही 70% से नीचे वालों को नहीं लेती है, तो आपके ऑप्शंस ऑलरेडी कम है, इस तो आपको सिम्स के लिए जाना चाहिए, ठीक है। सिम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है ध्यान से, और मैंने आज और एक वीडियो बनाई है कि सिम्स का फॉर्म कैसे भरना है, आपको वो फॉर्म देखें, ठीक है। फॉर्म फिलअप को देखें, फॉर्म फिलिंग में कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, फॉर्म फिलिंग मिस्टेक इज़ इक्वल टू रिजेक्शन, ठीक है। फॉर्म फिलिंग में एक भी मिस्टेक हुआ तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। फॉर्म अच्छा से देखे, भरे और फॉलो करें इस टाइप के और भी कंटेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी सिम्स के बारे में कुछ डाउट है तो हमसे पूछिए, हमारे बंदे सिम्स में सेल भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट में, और सिम्स के कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। हम आपको फैक्ट बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है सिम्स के कॉलेज में, और एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट के कैडेट्स भी बताएंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय।